नमस्कार मित्रों, एन के स्टडी में आपका स्वागत है। और हमारा जो पिछला टॉपिक चल रहा था बीजगणित का, तो वो बीजगणित हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक था घन। तो घन पे हम चर्चा कर रहे थे। तो घन के बारे में आपको हमने बताया कि घन में कितने कोने होते हैं, सतह कितनी होती है, किनारे कितने होते हैं, तो सब कुछ आपको बताया। तो उसके बारे में मैं दोबारा थोड़ा रिवाइज करना चाहूँगा और उसके बाद यथावत अपन जो क्वेश्चन चल रहे थे वो क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे। ठीक है। तो जैसे हम पढ़ रहे थे कि घन है, घन के अंदर कितने फलक होते हैं, कितने किनारे होते हैं, कितने कोने होते हैं। ये घन है आपके पास। ठीक है। तो इस घन में कितने किनारे थे, सॉरी कोने कितने थे? 8। कोने तो 8 थे और किनारे कितने थे? किनारे थे इसमें 12। ठीक है। किनारे थे 12 और कोने थे कितने? 8। और इसमें सतह होती है कितनी है? सतह होती है 6। सतह 6 यानी फलक बोल दो या सतह। ठीक है। कितनी होती है? 6। इसमें ध्यान रखना कि घन के अंदर है ना, घन के अंदर प्रत्येक फलक होता है वो एक वर्गाकार होता है। घन के अंदर प्रत्येक फलक क्या होता है? वर्गाकार, यानी वर्ग के जैसा होता है। और वर्ग में चारों भुजाएं क्या होती है? समान होती है। सभी भुजाएं क्या होती है? समान। तो ये भुजा a सेंटीमीटर की होती है, तो ये भी a सेंटीमीटर की होगी, ये भी a सेंटीमीटर की होगी। इसका मतलब यानी घन में सभी भुजाएं क्या होगी? समान होगी। ठीक है। तो इसमें प्रत्येक फलक क्या होता है? वर्गाकार होता है। और कोने कितने होते हैं आपके पास? कितने होते हैं? 8। ठीक है। कोने 8 होते हैं, सतह 6 होते हैं, किनारे कितने होते हैं? 12। ठीक है। और इनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6 इंटू भुजा स्क्वायर। 6 इंटू भुजा स्क्वायर घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब और घन का विकर्ण होता है √3 इंटू भुजा। तो ये अपन पहले चर्चा कर चुके हैं और इन पे क्वेश्चन भी ले चुके हैं। ठीक है। आगे वाले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं हम। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। अब जैसे मान लो आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि मान लो आपके पास 2 घन है और 2 घनों का आयतनों का अनुपात दे देता है। 2 घनों का क्या दे देता है? आयतनों का अनुपात। 2 घनों के आयतनों का अनुपात दे रखा है 1:27। देखो आपके पास 2 घनों का आयतनों का अनुपात कितना दे रखा है? 1:27। और आपको पूछा है कि बताओ इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों के अनुपात कितना होगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का क्या होगा? अनुपात कितना होगा? ठीक है। यह अनुपात पूछा है आपको, क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। ठीक है। आपको आयतनों का अनुपात दे रखा है 2 घनों का और क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। ठीक है। कैसे निकालोगे? तो अपन जानते हैं आयतनों का अनुपात कितना होता है। देखो a क्यूब होता है, आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। तो भुजा को मैं क्या मान लेता हूँ? a। तो पहले की a1 मान लेता हूँ, तो a1 क्यूब हो जाएगा। दूसरी की क्या हो जाएगी? a2 क्यूब। ठीक है ना। तो इनका कितना दे रखा है? 1/27 ये दे रखा है आपको। देखो पहले का आयतन क्या है? a क्यूब 1, दूसरे का क्या है? a क्यूब 2। ये a1 a2 मैंने माना है। ठीक है। अब इसको क्या करेंगे? a1/a2 बराबर क्या हो जाएगा? रूट यहाँ पे तो क्या आ जाएगा? 1/27। यहाँ पे कितना आएगा? 3। 3 का मतलब क्या है? घन। इसका घन कितना होता है? 1/27 का 1 का 1 और 27 का कितना होता है? 3। 1 का कितना? 1 और कितना? 27 का कितना होता है? 3। ठीक है। आपको क्या निकालना है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का क्या निकालना है? अनुपात। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का क्या निकालना है? अनुपात निकालना है। तो अपन जानते हैं कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 6 इंटू भुजा स्क्वायर। तो मैं पहली भुजा को क्या माना है मैंने? बोलो 6 इंटू a² 1 ये हो जाएगा पहले। क्यों? दूसरे का क्या हो जाएगा? 6 इंटू क्या हो जाएगा? a² 2। ठीक है। 6 से 6 कट गया। बोलो a1 आपके पास है, a2 आपके पास है। a1 कितना है? 1 का स्क्वायर और a2 कितनी है? 3 का स्क्वायर। बोलो 1 बटा कितना हो गया? 9, यानी 1:9। आपके पास 1:9 इसका क्या आ गया? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का क्या आ गया? अनुपात। ठीक है। आराम से निकाल सकते हो। ठीक है। आगे चर्चा करते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके पास मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, अच्छा क्वेश्चन है कि मान लो एक घन है, यदि घन के प्रत्येक किनारे को
घन के प्रत्येक किनारे को, किनारा बोल दो, सिरा बोल दो, ठीक है ना, किनारा सिरा को कितना बढ़ा दे, 25% बढ़ा दिया जाए। कितना बढ़ा दिया जाए, 25% बढ़ा दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। टीएसए का मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, ये पूछा है कितनी वृद्धि होगी। तो मैंने आपको दो तरीके बता रखे हैं वृद्धि होगी। तो हम एक तो आपको ट्रिक बताई थी मैंने और एक मेथड आपको निकाल सकते हो 100 मान के, ठीक है। तो ट्रिक वाइज कर लेते हैं यहाँ पे। तो ट्रिक वाइज क्या होगा, ट्रिक वाइज बोलो, ट्रिक क्या थी, आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की ट्रिक बताई थी। उसमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि कैसे निकाल सकते हो आप, ऐसे निकालोगे 2a + a²/100, ठीक है। तो 2 इंटू ए कितना है आपके पास 25%, ए कितना है 25% प्लस 25 इंटू 25 बटा क्या हो जाएगा 100, ठीक है। 25 होगा कितना हो गया 100, ये कितना हो गया 25 गुना 50 प्लस बोलो 25 में किसका भाग लगाना है, 4 का लगाना है। 25 में 4 का भाग लगाएंगे, ठीक है। तो कितना आएगा बोलो, 4 छकी 24, ठीक है। कितना बचा, कितना बचा यहाँ पे 1 10, ठीक है। तो कितना 2, फिर कितना हो गया 25, तो ये कितना हो गया 56.25%। 56.25% इसमें क्या होगी, वृद्धि होगी, ठीक है। तो आपको यदि प्रत्येक किनारे या सिरों को कितना बढ़ा दिया जाए, 25% बढ़ा दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी वो निकाल सकते हो आप, 56.25%, ठीक है। ऐसे आ जाएगी। तो आपको ये तो क्षेत्रफल में थी। आयतन के लिए आपको सूत्र बताया था मैंने, ठीक है। तो आयतन का भी सूत्र क्या था पता है आपको, इसका बताया था 3a + 3a²/100, ठीक है, प्लस a³/10,000, ये ट्रिक बताई थी। तो इस ट्रिक से निकाल सकते हो या आप मान के हल कर सकते हो। माना कि 100 पे हल कर लो, 25% बढ़ाओ, फिर 25% बढ़ाओ, तो ये ऐसे आ जाएगा 56.25%, ठीक है। तो ऐसे निकाल सकते हो आप। अब मान लो आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, अब क्वेश्चन आपके पास ऐसा आता है कि यदि घन की प्रत्येक भुजा को 2 गुना कर दिया जाए, प्रत्येक भुजा को क्या कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए, प्रत्येक भुजा को क्या कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए, तो आयतन व संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, सही है ना, ये निकालना है, वृद्धि होगी। अच्छा क्वेश्चन है, देख लेना है इसको अच्छे से, ठीक है। तो देखो ये कह रहा है कि घन की भुजा को 2 गुना कर दिया जाए, प्रत्येक भुजा, यानी इसको प्रत्येक भी बोल सकते हो, यहाँ पे भुजा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो घन की प्रत्येक भुजा को 2 गुना कर दिया जाए तो उसके आयतन में कितना, आयतन व संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगी, कितनी वृद्धि होगी, ये निकालना आपको, ठीक है। तो बोलो, इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि आयतन में वृद्धि पूछे ना, तो आपको ऐसे निकालना है ना, आयतन में वृद्धि बराबर n³ - 1 × 100, ठीक है। ये तो आयतन में, बोलो n का मान कितना है, यहाँ पे n कितना गुना है, 2 गुना, तो 2 का क्यूब - 1 × 100, बोलो 2 का क्यूब कितना होता है 8 - 1 × 100, कितना हो गया ये 7, 7 × 100, बोलो कितना हो गया 700%। 700% क्या हो गया, इससे आयतन में क्या हो गई, वृद्धि हो गई, आयतन में 700% वृद्धि हो गई। आप ऐसे नहीं समझ सकते हो, मान लो ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो दूसरा तरीका भी अपना लो। जैसे मान लो पहले आयतन क्या था, पहले आयतन को मान लो, दूसरा मेथड है इसका, सेकंड मेथड, पहले आयतन को तो मान लो x³, अरे x है तो भुजा क्यूब हो जाएगा आयतन, ठीक है, तो x³ हो गया। दूसरे का आयतन क्या है, सॉरी, अब क्या कर रहे हैं, 2 गुना कर रहे हैं, भुजा को क्या कर रहे हैं 2 गुना। पहले भुजा क्या थी x सेंटीमीटर थी, तो घन सेंटीमीटर बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है, x सेंटीमीटर थी। अब की बार क्या हो जाएगी 2x सेंटीमीटर, 2 गुना कर रहे हैं ना, तो बोलो अब क्या होगा, नया आयतन क्या हो जाएगा, नया आयतन हो जाएगा 2x³, 2x का क्यूब, बोलो कितना हो जाएगा 8x³, यानी ये नया आयतन आ गया आपके पास। अब कितना परिवर्तन आया, प्रतिशत परिवर्तन निकालना है, तो प्रतिशत परिवर्तन कैसे निकालोगे, बोलो पहले 8x² - x³ में x³ इंटू क्या करना है 100, ऐसे क्यों, आप बोलोगे सर ऐसे कैसे कर दिया आप,
नया बोलो, नया क्या आ गया 8x3। पहले क्या था x3, कितना परिवर्तन आया वो देखना है, कितने पे आया x3 पे, कितने पे आया x3 पे। तो बोलो यहाँ पे तो क्या आ जाएगा 7x3 बटा x3 इंटू 100, x3 से x3 कट गया, कितना आ गया 700%। ऐसे भी निकाल सकते हो आप, ठीक है। तो आप ऐसे मेथड से भी निकाल सकते हो, बाकी आपको ट्रिक मैंने बता दी है। अब मान लो आपको इसमें क्या पूछे, इसमें पूछे कि टोटल सरफेस एरिया में कितनी वृद्धि होगी, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगी बताओ, इसके लिए n स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100। बोलो n की जगह क्या है 2 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100 कर सकते हो। तो 4 माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा 100, कितना हो गया 300%। कितनी प्रतिशत वृद्धि हो गई यहाँ पे 300%। निकाल सकते हो आप आराम से। तो यदि आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, कोई गुना कर देते हैं भुजा को, तो आप आराम से उसके आयतन में और पृष्ठीय क्षेत्रफल में उसका परिवर्तन देख सकते हो, कितने प्रतिशत परिवर्तन आ रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब अच्छा क्वेश्चन है, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मान लो आपके पास एक घन का किनारा, एक घन है ना, एक घन का किनारा 20 सेंटीमीटर माप का हो। कितने का हो 20 सेंटीमीटर माप का हो तो उसमें से 5 सेंटीमीटर के कितने घन काटे जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। एग्जाम्पल के लिए, एकेडमिक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और कंपटीशन एग्जाम, बाकी आपके पास बोर्ड के एग्जामों में भी कंप्लीट आपके पास ऐसा क्वेश्चन प्रस्तुत होता है, ठीक है। तो आपको देख लेना है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि एक घन का किनारा 20 सेंटीमीटर माप का है, 20 सेंटीमीटर इसकी माप है, ठीक है। और ये कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर के कितने घन काटे जा सकते हैं, इसमें से कितने घन काटे जा सकते हैं। तो इसके लिए आपको देखो ऐसे निकालो, डायरेक्ट आपको निकालने की बताता हूँ। संख्या कैसे निकालोगे, घनों की संख्या निकालनी है ना, कितने घन काट सकते हो, तो घनों की संख्या। तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें ये जो आ गया है 20 सेंटीमीटर है यहाँ पे, ये पूरा घन है। तो घन का आयतन का सूत्र क्या होता है भुजा क्यूब। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बोलो 20 का क्यूब, ठीक है। अब ये छोटा घन है एक 5 सेंटीमीटर के, तो बोलो 5 छोटा घन है तो उसका आयतन क्या हो जाएगा 5 का क्यूब, ठीक है ना। अरे घन का भुजा कितनी है 5 सेंटीमीटर की, तो क्यूब हो जाएगा यहाँ पे। अब ये कितना हो गया 20 इंटू 20 इंटू 20, और ये कितना हो गया 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 के 20, 5 के 20 और 5 के 20, कितना हो गया 64। यानी इसमें से टोटल 64 घन काटे जा सकते हैं। एक 20 सेंटीमीटर इसका भुजा का किनारा हो, सॉरी घन का किनारा हो, तो उसमें से 5 सेंटीमीटर के कितने घन काटे जा सकते हैं 64, ठीक है। तो आप इनको देख लेना, एक बार रिवाइज कर लेना अच्छे से। आगे ऐसे ही यथावत आपके पास क्वेश्चन आते रहेंगे, ठीक है। तो आपको नॉर्मल क्वेश्चन तो आप हल कर सकते हो। जैसे मान लो आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, नॉर्मल क्वेश्चन ये है बिल्कुल कि मान लो कि एक घन है, उसकी भुजा है आपके पास कितनी है 16 सेंटीमीटर है। एक घन है उसकी भुजा कितनी है 16 सेंटीमीटर है। और आपको एक तो आयतन पूछ लेता है, एक टोटल सरफेस एरिया पूछ लेता है, एक क्या पूछ लेता है विकर्ण पूछ लेता है, ये तीनों पूछ लेता है। तो आप आराम से निकाल सकते हो। तो आयतन का सूत्र आपके पास क्या होता है पता है, भुजा क्यूब। तो 16 का क्या हो जाएगा यहाँ पे क्यूब, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया में 6 इंटू क्या हो जाएगा भुजा स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर। विकर्ण का क्या था √3 इंटू भुजा का कितना है 16, ठीक है। तो √3 इनको हल कर सकते हो आप, और इनको हल करोगे तो आराम से इनके मान आ जाएंगे। तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। क्वेश्चन लगभग ऐसे क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम में उठाए जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन पे आधारित भुजा कोई कितनी भी माप की हो सकती है, करेक्ट है। यहाँ ऐसे नहीं है कि मैं यहाँ पे 20 सेंटीमीटर ले रहा हूँ तो 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कितनी भी हो सकती है आपके पास। तो आप इनको इन पे आधारित क्वेश्चन निकाले आप घन पे। तो घन का हम टॉपिक पूरा कंप्लीट आपके सामने प्रस्तुत कर चुके हैं, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आगे वाली आकृति का अध्ययन करेंगे। आपको बाकी इनको वीडियोस को लगातार देखते रहना है, ठीक है। और लगातार हमारे चैनल से बने रहे साथ, ठीक है। और इनको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहे।
ठीक है, आज के लिए काफ़ी, धन्यवाद।